नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी के चुनाव में अब आखिरी चरण का मतदान बाकी है, जिसके लिए 7 मार्च को वोटिंग होगी। इस कड़ी में पीएम मोदी ने गुरुवार को जौनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पीएम ने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी और माफियावादी कहते हुए ऐसा धोया जैसे कोई गंदे कपड़े को रगड़ रगड़ कर धोता है। ऐसा क्या कुछ कह दिया पीएम मोदी ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में छठे चरण का मतदान भी 3 मार्च को संपन्न हो गया और अब आखिरी चरण का मतदान बाकी है, जो 7 मार्च को होगा, जिसके लिए सभी पार्टी आईडी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं और यहीं से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आखिरी चरण के चुनाव के लिए गुरुवार को पीएम मोदी ने जौनपुर के टीडी कॉलेज में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने समाजवादियों को ऐसा धोया कि अब समाजवादी पार्टी को अंग अंग में दर्द हो रहा है। पीएम मोदी ने समाजवादियों पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना के मुश्किल वक्त में ये परिवारवादी लोग इस साजिश में जुटे थे कि भारत के टीके को बदनाम कैसे किया जाए। ये लोग इस संकट को और गंभीर बनाने के लिए काम कर रहे थे। भाइयों और बहनों, ये गौर परिवारवादी गरीब के सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकते। सरकार चलाने का इन माफियावादियों का तरीका रहा है, यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो। इन्हें कभी आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत कभी नजर नहीं आई। पीएम ने समाजवादी पार्टी को वो जख्म दिए जिनको शायद ही कोई मरहम ठीक कर पाएगा, और फिर पीएम ने सपा को परिवारवादियों के बाद माफियावादियों के नाम से संबोधित करते हुए घाव पर नमक मिर्ची लगाने का काम किया। पीएम ने कहा कि इनकी नीति रही है कि यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो, इन्हें कभी आपका दर्द और तकलीफ नजर नहीं आई। उनको तो एक ही काम था, जहां से तिजोरी भरने का मौका मिले वो ही करो। उनको पता था कि मोदी जो दिल्ली से पैसा भेज रहा है उसका हिसाब मांगेगा, और हिसाब मांगेगा तो पकड़े जाएंगे, और इसलिए वो गरीबों की चिंता नहीं करते थे। भाई बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जौनपुर की जनता किसको अपना नेता चुनती है। हालांकि जैसे पीएम मोदी ने सपा के परिवारवाद, प्रेम और माफियावाद प्यार का जिक्र करते हुए धोबी पछाड़ दिया, जिससे एक बात तो साफ है कि शायद ही इस चुनाव में जौनपुर में सपा फिर उठ खड़ी होगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।